बीएससी थर्ड ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो इसके अंदर हनी बीज के हाइव्स और छत्ते इसके अंदर जिससे शहद निकलता है, अब इससे एक्सट्रैक्शन एंड डिस्कशन जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें डिफरेंट स्टेप आपको बताए थे इसके अंदर कैसे इसके अंदर छत्ते को अलग किया जाता है, फिर उसे इसके अंदर कह सकते हैं कि अनकैपिंग कैसे की जाती है। नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर रिमूव करने के बाद में अनकैपिंग होने के बाद में उसको निष्कर्षण कैसे किया जाता है। इसके अलावा फिल्टर जो प्रोसेस होता है, फिल्टरिंग या किस प्रकार से छानने की क्रिया होती है, यह स्टेप इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप के कल आपको जो बताए गए थे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इसमें जो होता है इसके अंदर सुपर चैम्बर, जो इसके अंदर हनी बी का जो छत्ता है इसके अंदर इसमें जो मूवेबल हाइव होता है, जैसे इसके अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रेम जो इसके अंदर पाई जाती है उसको सेपरेट किया जाता है, और फ्रेम जो इसके अंदर है जिसमें इसके अंदर वैक्स या जो इसके अंदर मोम की कोशिकाएं हैं जिसके अंदर कह सकते हैं शहद पाया जाता है, तो उसको इसके अंदर फ्रेम को सावधानी पूर्वक यहाँ पर अलग करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है इसके अंदर जो सुपर चैम्बर है जिसमें छत्ते में हनी या शहद का निर्माण हो चुका है, अब इसके अंदर फ्रेम को अलग करना, फिर उसको शहद को बाहर निकालकर बाद में प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हनी बी के छत्ते को इसके अंदर उसमें से जो छत्ता इसके अंदर पाया जा रहा है या इसके अंदर जो हाइव है उसमें से फ्रेम को सबसे पहले अलग किया जाता है। तो निष्कर्षण का सबसे पहला जो स्टेप होता है प्रथम चरण में फ्रेम को अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और फ्रेम को इसके अंदर छत्ते से सावधानी पूर्वक अलग करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इसमें शहद पाया जा रहा है, मोम की सेल भी है, मोम भी है, क्योंकि वैक्स या मोम कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसमें, और इसके अलावा इसके अंदर मोम भी उसमें पाया जाता है, उसकी कोशिकाएं भी होती हैं। सभी को किसी प्रकार का इसके नुकसान इसके अंदर नहीं पहुंचे, किसी प्रकार का हार्म नहीं हो, इसलिए केयरफुली इसके अंदर कह सकते हैं छत्ते से फ्रेम को अलग करना चाहिए। तो सबसे पहले स्टेप है इसके अंदर फ्रेम को इसके अंदर सेपरेट करना या इसके अंदर कह सकते हैं रिमूव करना सुपर चैम्बर से। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में आप जिसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर इसमें छत्ते में जैसे इसको ऊपर के कवर को हटाकर कैसे इसके अंदर इसमें फ्रेम को अलग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में और देख सकते हैं जैसे अलग अलग प्रकार के फ्रेम्स जैसे इसके अंदर पाए जा रहे हैं, जैसे ये छत्ता है उसमें इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फ्रेम जो इसके अंदर लगे हुए हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक ट्रे के रूप में, तो ये एक इसके अंदर कह सकते हैं छत्ता इस प्रकार का होता है, जैसे फ्रेम इस प्रकार की होती है जिसमें इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं इसमें मधुमक्खियां लगी हुई है, और इसके अंदर यह डिफरेंट टाइप की जैसे फ्रेम है जैसे लगी हुई है इसमें। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि कैसे इसके अंदर डिफरेंट इसके अंदर फ्रेम इसमें लगी हुई है, और उसमें प्रत्येक में इसके अंदर छत्ते में वैक्स या जाल को इसके अंदर मोम कोशिकाएं हैं और उसमें शहद पाया जाता है। जैसे इसमें भी देख सकते हैं आप एक एक फ्रेम को किस प्रकार से फ्रेम पाया जा रहा है। तो फ्रेम को इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे अलग अलग जो फ्रेम है इसमें जो सेपरेट इसके अंदर की हुई है, तो उसको एक एक को अलग किया जाएगा, और उसको फिर इसके अंदर कह सकते हैं उसमें से वैक्स को अलग किया जाता है, शहद को अलग किया जाता है। तो सबसे पहले सेपरेशन का जो कार्य होता है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो निष्कर्षण में इसके अंदर सेकंड स्टेप होता है जिसमें जिसे इसके अंदर कहा जाता है चाकू के द्वारा इसके अंदर मोम को किस प्रकार से अलग किया जाए। तो इसमें चाकू के द्वारा मोम को अलग करने के लिए इसके अंदर जो नाइफ उपयोग में लाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक इसके अंदर अनकैपिंग। इसके अंदर शहद और वैक्स को अलग करने के लिए इसके अंदर अनकैप करने के लिए इसके अंदर यहाँ पर चाकू का उपयोग किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी उपयोग में ले सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के कौन कौन से नाइफ होंगे जो कि इसके अंदर यहाँ पर चाकू के द्वारा मोम को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हनी बी या मधुमक्खी जो है वह शहद को मोम की कोशिकाएं या वैक्स सेल जिसे कहा जाता है उसमें इसके अंदर कैपिंग करके संरक्षित रखती है, उसको सुरक्षित रखती है। तो संरक्षण इसके अंदर कह सकते हैं मोम का जो किया मोम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। मधुमक्खी इसके अंदर शहद को इन कोशिकाओं में इकट्ठा करके रखती है, उसको कैप करके रखती है, किसी प्रकार से इसको नुकसान नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो कंजर्व इसके अंदर यहाँ पर किया जाता है, कैपिंग करके शहद को जब इसके अंदर कह सकते हैं जो बनाया जाता है उसको संरक्षित रखा जाता है। मोम इसके अंदर कोशिकाओं की अब इसके अंदर सबसे पहले अनकैपिंग जरूरी होती है जब निष्कर्षण करना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेम को अलग करके इसके अंदर कोशिकाओं की अनकैपिंग की जाती है। अनकैपिंग के द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं शहद को बाहर निकाला जा सकता है, और जो फ्रेम पाई जाती है उसमें दोनों तरफ इसके अंदर शहद होता है। फ्रेम में जो इसके अंदर दोनों तरफ इसके अंदर जहां पर मोम कोशिकाएं होती हैं तो उसमें दोनों में शहद होता है, तो उसके कारण दोनों तरफ इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर अनकैपिंग करनी होती है। तो प्रत्येक ओर या ईच साइड दोनों साइड इसके अंदर यहाँ पर इसके अंदर शहद जिसमें
फ्रेम जो पाया जा रहा है उसमें वैक्स कोशिकाएं होने के कारण दोनों ओर इसके अंदर आपको यहाँ पर अनकैपिंग करनी होती है। जैसे अनकैपिंग के लिए इसके अंदर उपयोग में लाया जाता है हॉट नाइफ या गर्म चाकू का उपयोग किया जाता है, और इसके अंदर इसके द्वारा शहद को इसके अंदर यहाँ से खुरेचा जाता है। जो इसका नाइफ है इसके अंदर जैसे आपको बताया इसमें मैनुअली भी किया जा सकता है हाथ से, या इसके अंदर इलेक्ट्रिक इसके अंदर चाकू का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे गर्म करके भी इसके अंदर कह सकते हैं शहद को खुरेचा जा सकता है मोम कोशिकाओं से, या जिसे कहा जाता है शहद जो इसके अंदर पाया जा रहा है मोम कोशिकाओं के अंदर, तो उससे भी इसके अंदर यहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे इसके अंदर शहद यदि बाहर निकला है उसको पूरा खुरेच कर अलग किया जाता है। तो अनकैपिंग जो प्रोसेस होता है उसमें गर्म चाकू का या हॉट नाइफ का उपयोग किया जाएगा। जैसे इसके अंदर यह इलेक्ट्रिक इसके अंदर नाइफ है, अनकैपिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। हैंडल इसके अंदर कह सकते हैं पकड़कर पहले इसको गर्म किया जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, और फिर इसके अंदर कह सकते हैं गर्म चाकू के द्वारा यहाँ पर शहद को खुरेचा जाता है। या मैनुअली जैसे किस प्रकार से कर सकते हैं, मैनुअली जैसे इस प्रकार से हो सकता है, गर्म है तो उसको इसके अंदर यहाँ से जैसे फ्रेम के ऊपर शहद जो पाया जा रहा है उसे जैसे किस प्रकार से चाकू से इसके अंदर खुरेद रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से इसके अंदर चाकू के द्वारा इसके अंदर उसको खुरेद कर इसके अंदर इसको एक पात्र में इकट्ठा किया जाता है। तो चाकू के द्वारा जो खुरेदा जाता है इसके अंदर जो खुरेचने की क्रिया होती है गर्म चाकू के द्वारा की जाती है, जो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी गर्म किया जा सकता है, या इसके अंदर ऐसे भी उसको गर्म कर सकते हैं। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी परत जो है शहद की जो परत है उसको खुरेचा जा रहा है एक फ्रेम पर से एक फ्रेम पर, क्योंकि उसमें वैक्स कोशिका है, वैक्स में इसके अंदर कोशिकाओं में यहाँ पर शहद है उसको इसके अंदर यहाँ से खुरेच कर अलग किया जा रहा है और एक इसके अंदर दूसरे पात्र में इकट्ठा किया जाता है। इसको खुरेच कर इसके अंदर जैसे चाकू के द्वारा या इसके अंदर कह सकते हैं नाइफ के द्वारा किया जाता है। यह प्रोसेस जो होता है इसके अंदर जिसे अनकैपिंग कहा जाता है, गर्म चाकू के द्वारा किया जाता है। थर्ड स्टेप होता है इसके अंदर जो इसके अंदर खुरेच कर आपने जैसे शहद को अलग रखा है, अब इसके अंदर उस फ्रेम को इसके अंदर एक्सट्रैक्टर या जिसे कहा जाता है इसके अंदर निष्कर्षक शहद का जो निष्कर्षण करेगा। अब पहले तो आपने इसके अंदर कह सकते हैं फ्रेम को अलग करके उसमें से अब अनकैपिंग कर दी है, खुरेच कर अलग कर दिया शहद को, अब इसके अंदर उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन में इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे निष्कर्षक या जो एक्सट्रैक्टर होता है उपकरण जो होता है उसमें काम में लिया जाता है उसको एक्सट्रैक्टर कहा जाता है, और या जिसे कहा जाता है निष्कर्षक जो निष्कर्षण करने का काम करता है, या जिसको कहा जाता है एक्सट्रैक्शन जो करेगा उसको एक्सट्रैक्टर कहा जाता है, जो कि निष्कर्षक इसके अंदर करता है। तो फ्रेम को इसके अंदर कह सकते हैं जैसे निष्कर्षक को इसके अंदर इसमें से फ्रेम को कैसे इसके अंदर रखा जाकर और उसमें से कैसे शहद को इकट्ठा किया जाएगा, अलग कैसे किया जाएगा। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इसके अंदर अनकैपिंग जो इसके अंदर फ्रेम होती है, अनकैपिंग साइड में से आपने चारों ओर से बाहर से मोम को हटा दिया खुरेच कर, शहद जैसे इसके अंदर पाया जा रहा है या एक्स्ट्रा शहद है या मोम है उसको आपने इसके अंदर कह सकते हैं अनकैपिंग के द्वारा हटा दिया। अब इसके अंदर निष्कर्षक या जो एक्सट्रैक्टर है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या इसके अंदर कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर जो मशीन होती है उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है इसके द्वारा शुद्ध शहद को कॉम से इसके अंदर बाहर निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है इसमें फ्रेम को घुमाया जाता है, बाद में इसके अंदर फ्रेम को फ्लिप किया जाता है, उल्टा किया जाता है और इसके अंदर उसमें से इसके अंदर शहद बाहर निकलता है। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है इसमें इसके अंदर तेजी से इसके अंदर कह सकते हैं उस फ्रेम को घुमाया जाएगा, जिससे इसके अंदर यहाँ पर स्पिन करके या घुमाना जो प्रोसेस होता है वह सेंट्रीफ्यूगेशन का इसके अंदर जो कि रोटेशन इसके अंदर, जैसे आप इसमें दूसरे इसके अंदर अन्य इसके अंदर कह सकते हैं स्थान पर भी देख सकते हैं, लेबोरेटरी में भी देख सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूज मशीन इसके अंदर किस प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। इसमें तेजी से इसके अंदर किसी इसके अंदर वस्तु को जैसे घुमाया जाता है। डीएनए के इसके अंदर एक्सट्रैक्शन में भी इसके अंदर महत्वपूर्ण रूप से यूज करते हैं, क्योंकि डीएनए को इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने के लिए या डीएनए इसके अंदर कह सकते हैं जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है डीएनए को निकालने के लिए भी इसके अंदर जब इसके अंदर डीएनए में डिफरेंट टाइप के केमिकल हैं उसमें डाले जाते हैं, और जब इसके अंदर उसमें से जो सॉलिड और लिक्विड मिक्स होता है उसमें से आपको दोनों में से दोनों को इसके अंदर लिक्विड और सॉलिड को अलग करना है, तो रोटेशन पर मिनट या उसके सिद्धांत पर इसके अंदर जब उसको घुमाया जाता है तो इसमें से इसके अंदर जो सॉलिड होता है वो नीचे जम जाता है और लिक्विड जो होता है ऊपर की ओर आ जाता है। उसी प्रकार से डीएनए का जैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें इसके अंदर कह सकते हैं छोटी वाइल्स में इसके अंदर जो सॉल्यूशन को लिया जाता है और उसमें इसके अंदर कह सकते हैं डीएनए होता है और अन्य इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थ पाए जाते हैं सॉलिड रूप में, लेकिन यहाँ पर पूरे इसके अंदर फ्रेम को इसके अंदर यहाँ पर निष्कर्षक या एक्सट्रैक्टर में इसके अंदर डाला जाता है। तो ये एक्सट्रैक्टर इसके अंदर कह सकते हैं बड़े इसके अंदर पदार्थों के लिए होता है, लेकिन इसके अंदर छोटे इसके अंदर कह सकते हैं पदार्थों के लिए छोटी वाइल को रखने के लिए अलग सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में भी उपयोग में लाया जाता है।
शहद इसमें क्या, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज होने के बाद में जब उसको घुमाया जाता है, उसमें से उल्टा करके जब इसका निकाला जाता है शहद, इसके अंदर कह सकते हैं दूसरे सिरे से बाहर निकल जाता है। जैसे इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले सेंट्रीफ्यूज में इसके अंदर कह सकते हैं स्पिन या घुमाना, फिर इसको फ्लिप या उल्टा किया जाता है, उसके बाद में इसके अंदर दूसरे सिरे से शहद को बाहर निकाला जाता है। कैसे होगा ये, जैसे इसमें देख सकते हैं कि इस प्रकार से भी यूज किया जा सकता है। अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं उपकरण इसमें उपयोग में लाए जा सकते हैं। एक तो ये होता है जिसमें यहाँ देख सकते हैं फ्रेम रखी हुई है, इसको तेजी से इसके अंदर ये रोटेशन जो है इसको तेजी से इसके अंदर यहाँ पर घुमाया जाएगा, जिससे इसके अंदर जो शहद इसके अंदर वैक्स कोशिकाओं में है वह बाहर आ जाता है, उसको इसके दूसरे सिरे से निकालकर अलग कर दिया जाता है। और अन्य जैसे मॉडर्न या आधुनिक तरीके से भी इसके अंदर यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। ये जैसे पुराना तरीका है जिसमें इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट इसके अंदर यहाँ अलग अलग प्रकार से, जैसे किस प्रकार से किया जाता है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे बीच में इसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर इसमें अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं फ्रेम को रखा जा रहा है, और फ्रेम को इसके अंदर इस प्रकार से रखा जाता है कि यहाँ पर वाली जो फ्रेम है उसके सामने भी इतनी फ्रेम इसके अंदर रहनी चाहिए, तभी इसके अंदर कह सकते हैं उसका बैलेंस रहेगा। तो ये है जैसे इसके अंदर, तो उतनी फ्रेम इसके अंदर कह सकते हैं सामने भी होनी चाहिए, सामने इसके अंदर कह सकते हैं हमेशा दोनों बैलेंस रहनी चाहिए, तभी इसके अंदर कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूज इसके अंदर यहाँ पर आसानी से हो सकता है। यहाँ पर आधुनिक तरीके से भी सेंट्रीफ्यूज किया जा सकता है, जिसमें इसके अंदर इसमें फ्रेम को रखकर एक्सट्रैक्शन इसके अंदर किया जा सकता है और इसके अंदर शहद को निकाला जा सकता है। तो इसमें जो मशीन इसके अंदर, इसमें आप देख सकते हैं बकेट में इसके अंदर जो उपकरण रखा हुआ है, इसमें जो जाली है इसमें इसके अंदर यहाँ पर पूरे फ्रेम को इसके अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर फ्रेम जैसे रखेंगे और फिर उसको इसके अंदर कह सकते हैं घुमाकर सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा इसके अंदर उसको अलग किया जाएगा, शहद को अलग किया जाएगा, मोम को अलग किया जाता है। ये भी देख सकते हैं आप इसमें भी, जैसे इसमें एक फ्रेम को रखा जाता है, शहद इसके अंदर नीचे इकट्ठा हो रहा है, इसको जो इसके अंदर ये जो रॉड है वह इसके अंदर यहाँ पर रोटेट करती है, घूमती है, और उसमें से इसके अंदर जो फ्रेम में जो शहद है उसको इसके अंदर कह सकते हैं बाहर निकाला जाएगा, जो नीचे इकट्ठा हो जाता है। जैसे इसमें मोटर भी लगी हुई है, जो कि इसके अंदर यहाँ पर मोटर चलती है, तो इसके अंदर ये रोटेशन करता है और इसके अंदर उसमें से इसके अंदर फ्रेम से शहद को बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रकार से भी इसके अंदर यहाँ पर रोटेशन करके भी इसके अंदर इस उपकरण के द्वारा भी यहाँ पर एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है, जो कि इसके अंदर सेंट्रीफ्यूज, इसके अंदर सिद्धांत जो होता है इसके अंदर इसमें स्पिन होगा, घुमाया जाएगा और फ्रेम को घुमाकर इसमें से शहद को निकाला जाता है। आधुनिक मशीन है या इसके अंदर कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल या पुरानी जो मशीनें काम में ले जाती है, उपकरण काम में लिए जाते हैं, तो उसमें इसके अंदर यहाँ पर जो प्रोसेस किया जाता है वो सेंट्रीफ्यूज या इसके अंदर कह सकते हैं उस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट इसके अंदर रिजर्वियर से शहद को संग्रहित करना। रिजर्वियर से शहद इसके अंदर कह सकते हैं जो कलेक्ट किया जाता है, जैसे एक बार इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले आपने फ्रेम जो ली है सेपरेट की, उसको सेपरेट करने के बाद में अनकैपिंग कर दी। अनकैपिंग के बाद में जो भी इसके अंदर बाहर से जो इसके अंदर वैक्स था या इसके अंदर शहद जो बाहर दिखाई दे रहा था खुरेज दिया। उसके बाद में इसके अंदर आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, शहद इसके अंदर सब इसके अंदर एक अलग पात्र में आ गया, जिसको कहा जाता है रिजर्वियर। रिजर्वियर से इसके अंदर कह सकते हैं अब शहद को इसके अंदर संग्रहित किया जाता है, उसको इसके अंदर वहां से मशीन को हटाकर उस इसके अंदर पात्र से जिसमें इसके अंदर शहद इकट्ठा किया हुआ है उससे इसके अंदर वहां से इसके अंदर कह सकते हैं उसको लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो शहद है वो प्योर नहीं होता है, इसके अंदर इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज पाई जा सकती हैं। तो इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं जो शहद इसके अंदर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, निष्कर्षण जिसका किया हुआ है, उसको संग्रहित इस रिजर्वियर से इसका लेकर संग्रहित किया जाता है, थोड़े समय के लिए रखा जाता है। तो इसमें इसके अंदर क्या प्रोसेस होगा, फोर्थ स्टेप में निष्कर्षण के बाद में जो शहद इकट्ठा होता है उसको संग्राहक से, जिसमें इसके अंदर आपने एक्सट्रैक्शन किया था उसमें इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, वहां से इसके अंदर इसको अलग पात्र में डाला जाता है। दूसरे इसके अंदर कह सकते हैं जो पात्र या बर्तन जो होते हैं या जो इसके अंदर यहाँ पर जो एपरेटस उपयोग में लाए जाते हैं उसमें इसके अंदर उसको ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर क्या किया जाता है, अतिरिक्त इसके अंदर मोम जो है फिल्टर इसके अंदर कह सकते हैं किया जाता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन या छानने की क्रिया होती है। तो अतिरिक्त मात्रा में यदि वैक्स है, मोम है, उसको इसके अंदर यहाँ पर फिल्टर किया जाता है। अलग अलग प्रकार से इसके अंदर किया जा सकता है। तो निष्कर्षण के बाद में जैसे इसके अंदर उसको कलेक्ट से इसके अंदर कलेक्ट करने के बाद में संग्रहित करने के बाद में इसको जो फ्रेम या शहद जो पाया जा रहा है जिसमें अभी भी अशुद्धियां पाई जा रही है, उसको सबसे पहले तो इसके अंदर क्या किया जाता है, रिजर्वियर से इसके अंदर दूसरे पात्र में डाला जाता है। फिर इसे इसके अंदर कह सकते हैं शहद को फिल्टर किया जाता है, छाना जाता है।
क्योंकि छानने की क्रिया इसलिए होगी क्योंकि उसमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं रहे और मोम की जो अशुद्धि है वह भी इसके अंदर कह सकते हैं उसमें से फिल्टर हो जाए। मोम जो है वह इसके अंदर उसमें से अशुद्धि बाहर निकल जाए और अलग या अन्य प्रकार की भी कोई अशुद्धियां हैं तो उसके अंदर उसको अलग किया जा सके। इसके लिए छानने के लिए फिल्टर प्रोसेस जो होता है उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? जाली का उपयोग किया जा सकता है। नेट की जाली का इसके अंदर नेट या जाली का इसके अंदर उपयोग किया जा सकता है। स्ट्रेनर का अर्थ होता है छलनी का भी इसके अंदर यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। पर्टिकुलर या निश्चित इसके अंदर कह सकते हैं जो साइज या पोर या छिद्र वाली जो छलनी इसके अंदर यहाँ पर उपयोग में लाई जाती है, जिससे इसके अंदर वैक्स अलग हो जाए, इंप्योरिटीज अलग हो जाए और इसके अंदर कह सकते हैं आपको जो शहद मिले जिसमें इसके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धता नहीं पाई जाए। मोम और इसके अंदर अशुद्धियों को अलग करने के लिए इसके अंदर यह प्रोसेस किया जाता है जिसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को इसके अंदर कहा जाता है फिल्ट्रेशन या फिल्टरिंग इसके अंदर, जिसमें से अशुद्धियों को अलग किया जाएगा और इसके अंदर वैक्स को भी अलग किया जाता है, क्योंकि वैक्स इसके अंदर उस शहद में नहीं रहना चाहिए, उसको भी फिल्टर कर दिया जाता है। तो इसमें छलनी का, नेट या जाली का इसके अंदर उपयोग किया जाता है जो कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन प्रोसेस में उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा इस प्रकार से जैसे जाली है इसका भी उपयोग किया जा सकता है, जिसमें जो शहद इसके अंदर आपने इसके अंदर फिल्ट्रेशन जो से पहले या जिसे कहा जा सकता है कि एक्सट्रैक्शन के बाद में, निष्कर्षण के बाद में जो शहद आपने प्राप्त किया था उसको इसके अंदर इस प्रकार से रखा जाता है और उसको भी इसके अंदर कह सकते हैं छानकर अलग इस प्रकार से भी किया जा सकता है, जिसमें इसके अंदर क्या किया जाएगा कि शहद को जो निष्कर्षण के बाद है उसको इसके अंदर जाली में रखा जाएगा। धीरे धीरे इसके अंदर कह सकते हैं वह लिक्विड फॉर्म में या द्रव अवस्था में नीचे की ओर इसके अंदर स्थानांतरित हो जाएगा और जो इसके अंदर फिल्ट्रेट है नीचे आ जाएगा और ऊपर जो है अशुद्धियां इसके अंदर या बाहरी जो तत्व है या कोई भी इसके अंदर पदार्थ उसमें पाया जा रहा है जो कि हनी या शहद में नहीं होना चाहिए उसको इसके अंदर ऊपर रखा जाता है और उसको अलग कर दिया जाता है, दूसरे इसके अंदर कह सकते हैं पात्र में अलग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन या छनित्र जो प्रोसेस होता है वह भी निष्कर्षण या एक्सट्रैक्शन के दौरान किया जाएगा, जो कि मोम को भी अलग करता है, क्योंकि मोम इसके अंदर कह सकते हैं आप कि अशुद्धि इसके अंदर पात्र में या शहद में नहीं रहनी चाहिए, जो कि इसके अंदर आगे इसके अंदर जब प्रोसेसिंग की जाएगी तो उसमें इसका नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए मोम को भी